पूरी जीवित वचन को जीवित कलीसिया के लिए विकास बढ़ोतरी के लिए और हमारे जीवन के लिए आने वाले एक एक भाई बहन के जीवन के लिए बढ़ोतरी का कारण बनेगा जो खुदा की ओर से है। यीशु नाम में बोलिए हमें जो ताली मुझे साथ निकालिए। यहेजकेल का 34 का 26 यहेजकेल 34 का 26 पढ़ेंगे। यहेजकेल 34 का 26 हालेलुया पढ़िए निकालिए। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। यस आमीन हालेलुया। परमेश्वर के हम लोग से वायदा कर रहा है कलाम के द्वारा। देखो जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हमारे जीवन में बीमारी की वर्षा, देखो एक कभी कभी किसी लोगों को एक बीमारी जाती नहीं, दूसरा आ जाती, तीसरा आती है, मतलब एक बीमारी की जैसे लगता है वर्षा होते रहता है। गरीबी की वर्षा, मतलब एक कर्जा खत्म। हमारे गांव में मैं एक आदमी को जानती हूँ, मतलब उसके जीवन ऐसा था कि जैसा लगता था वो कितना मतलब पैसे वाले हैं, उनका खाना पीना रहन सहन, लेकिन उसके बाद में पता चला वो कर्जा लेकर के किस चीज को क्या कर रहे थे और क्या करते थे। उनका आदत था उससे कर्जा लेके इनको दे देना, इनसे लेके, मतलब कभी खत्म नहीं होता था कर्जा के। क्या होता था, बारिश था उनके ऊपर। हम जब परमेश्वर में नहीं थे, दुखों की बारिश, बीमारी की बारिश, कर्जा की बारिश, श्राप की बारिश, लेकिन अब हम यीशु मसीह हमारे जीवन में सिर्फ आशीष की बारिश करने जा रहा है। और परमेश्वर जब आशीष की बारिश करता है, देखिए जब परमेश्वर आशीष देता है तो थोड़ा बूंद में नहीं देता है, परमेश्वर बारिश करता है। और बारिश करता है तो जब बारिश आपको करता है तो सर से लेकर बोलता है ना पाँव तक का हर चीज का ब्लेसिंग देगा। बारिश मतलब भरपूरी के आशीष, मतलब आपका हर क्षेत्र को प्रभु क्या करेगा, ब्लेस करेगा। चाहे आप संसार में जब जी रहे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि धर्मी का वंश क्या करेगा, टुकड़ा नहीं मांगेगा, तो आपको फाइनेंस भी ब्लेस करेगा, आपकी कमाई को भी आशीष करेगा। परमेश्वर आपके शरीर के लिए भी वायदा किया कि जब हम बीमार पड़ेंगे तेरे मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे, तो आपकी चंगाई का भी बारिश प्रभु क्या करेगा, देने जा रहा है। और आत्मिक भी पिता परमेश्वर, क्योंकि आत्मिक रूप से भी परमेश्वर को क्या कर रहा है, आशीष की बारिश करने जा रहा है। आत्मा में भी खुदा हमको क्या करने जा रहा है, मैच्योर बना रहा है। आत्मिक में भी निर्मल दूध दे रहा है, आत्मिक अन्न खिला रहा है। जब आप आत्मिक अन्न खाओगे, जब आत्मिक दूध पियोगे तो आत्मा में क्या रहेंगे, बलवंत रहेंगे, शैतान से लड़ने का सामर्थ्य मिलेगा। हर एक क्षेत्र में कहीं पर भी कमजोर नहीं रहेंगे। परिपूर्णता की आशीष की बारिश खुदा आपको हमको क्या कर रहा है, देने जा रहा है। जहां पर भी आप बोलते मैं पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष के कारण बना दूंगा। आप जिस जगह में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, आपका आशीष का क्या करेगा, कारण बना देगा। भले ही अब्राहम लूत जब अलग हुए तो लूत क्या देखा, आंखें उठा के वो अपनी आंखों से क्या देखा, अच्छा हरियाली भूमि। और अब्राहम के लिए क्या मिल गया, मरुस्थल रेगिस्तान, लेकिन उस जगह को, उस नगर को, उस एरिया को प्रभु आशीष का जगह बना दिया। वो आशीषित हो गया। उसको यीशु ने क्या किया, वचन के अनुसार उनको ब्लेस किया। और वहां पर वो एक टाइम ऐसा है कि लूत का जो जगह था वो नाश हो गया, लेकिन अब्राहम जिधर था उधर बहुत आशीष मिला। उसको बहुत सारे भेड़ बकरी हर एक चीज का उन्हें आशीष मिला। तब भले ही जैसा जगह रहे, जैसा स्थान पे आप रहे, उस स्थान को परमेश्वर आशीषित करेगा। उस घर को आशीष, देखिए घर कोई अच्छा खराब नहीं रहता है, जगह कोई अच्छा खराब नहीं रहता है। आप जहां पर भी जाओगे, आप जिस नगर में, जिस घर में रहोगे, उस घर को परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि ठीक समय पर और ठीक समय पर प्रभु करता है। प्रभु समय पर क्या करता है हमारे लिए। मेरे साथ निकालिए जोएल नबी 2:23 पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए जोएल नबी 23 पढ़ेंगे। पेज नंबर 1063 2:23। हाँ। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान
अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ठीक समय पर ये करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कब क्या चीज का आपको आवश्यकता है, कब आपको क्या चीज की जरूरत है। आपसे बेहतर हमारे परमेश्वर हमको जानता है, मेरे से बेहतर मेरे को खुदा जानता है कि मेरे बच्चों को कब क्या जरूरत है, कब क्षेत्र में इनको हमको आशीष की बारिश करना चाहिए। देखिए, जब किसान खेत में क्या करता है, बीज को बोने से पहले उनको तैयार करता है, और जब उससे पहले उनको बारिश की जरूरत पड़ती है ना, जब बारिश आता है तो भूमि क्या होता है, तैयार हो जाता है। तब किसान उसको जोतता है, फिर उसको बीज बोता है, फसल आती, फिर उसको जब एक टाइम आप लोग को मालूम होगा, गाँव में एक टाइम बीज बोने के टाइम में शायद बारिश का जरूरत पड़ता है। एक टाइम जब फसल आ जाता है ना, तो उस टाइम में जब बारिश आती है ना, तो हम लोग के गांव में सुनते हैं, बोलते हैं सोना हो बारिश हो गया। अब मतलब जो अन्न रहता है ना, वो मजबूत और पुष्ट दाना निकलता है, मतलब थोड़ा अन्न, मतलब जैसे गेहूं उसमें से धान निकलता है। उस टाइम जब बारिश आती है ना, तो बोलता है वो मजबूत होता है, वो उसका दाना अच्छा निकलता है। तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, ऐसी आशीष देगा, अगली आशीष भी देगा कब जरूरत है, फिर पिछली बारिश भी देगा परमेश्वर, क्योंकि खुदा ने आपसे वायदा किया है। ये मनुष्य नहीं, परमेश्वर ने कहा है। तो परमेश्वर जब वायदा करता है, एक टाइम था हम लोगों के जीवन में जब हम खुदा को नहीं जानते थे, बीमारी बीमारी बीमारी, यहाँ तक डॉक्टर से मेरे को जान पहचान हो गए थे। हम लोग को संजीवनी जैसा लगता था, घर जैसा हो गया, जाना आना लगा रहता था। डॉक्टर का नंबर, जो स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ा डॉक्टर था वो, रमेश डॉक्टर, उसका नंबर वो हमको दे दिया। तरस खा के जब देखता था इतना बीमार से ये लोग आते हैं, इतना तकलीफ से बच्चों को लेके जाते थे, वो हमको अपना पर्सनली नंबर, डॉक्टर किसी को नहीं देता जल्दी, वो पर्सनली नंबर हम लोग को दे दिया। और कॉल करने से उठाता था, बोलता था मैं किधर रहूँगा ना, आप मेरे को कॉल करना, मैं आपको दवा लिख दूंगा। ऐसे बारिश का था, बीमारी का। लेकिन जब खुदा अभी वायदे के अनुसार हमारे जीवन में आज क्या किया, चंगाई की आशीष बारिश कर दिया। आज हम लोग डॉक्टर को भूल गए हैं, कौन रमेश डॉक्टर, कौन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कौन जनरल डॉक्टर, याद ही नहीं है ना। थोड़ा मोड़ा बीमार पड़ने से, नॉर्मल गोली की दवा खाने से ठीक हो जाता है। तो परमेश्वर आपके जीवन में जो वायदा करता है उसे पूरा भी करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हर क्षेत्र में अभी मसीह लोगों को क्या करना है, आशीष कर रिसीव करना है, और परमेश्वर को बोलना है ठीक समय पे, लेकिन करेगा मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। एक टाइम था मैं बीमारी में हम लोग ग्रसित थे, लेकिन एक टाइम आया जब परमेश्वर को लगा नहीं, अब मैं इसको चंगाई की आत्मा क्या करूंगा, चंगाई की बारिश करूंगा। आज हम सब चंगा वाले स्वस्थ रहते हैं, हम बीमारी दुर्बलता आती है कहाँ जाती मालूम नहीं है ना। तो परमेश्वर क्या करता है, हम लोगों को ब्लेस किया। देखिए मेरे साथ एक बच्चा निकालिए, ठीक समय पर प्रभु अपना ठीक समय काम करता है। मेरे साथ गलातियों का 4:4 निकालेंगे। गलाती के 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। एक समय ठहराया था परमेश्वर के लिए, एक समय ठहराया था मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र इस पृथ्वी पर कब आएगा। तो जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर अपने क्या किया, पुत्र को भेजा। तुरंत नहीं भेजा, जिस घड़ी आदम ने पाप किया, जिस घड़ी आदम ने मतलब परमेश्वर उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया, क्या तुरंत यीशु को भेज दिया? नहीं। एक समय एक योजना प्रभु क्या किया था, नियुक्त किया था। तो उस टाइम परमेश्वर अपने पुत्र को जब समय पूरा हुआ तो क्या किया, बोलता है कि उसको उत्पन्न किया। तो परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए जो योजना रखा है ना, एक समय पर आपको हमको इंतजार करना, बाट जोना। यीशु का भविष्यवाणी हो गई थी कि यीशु कब समय में आएगा, लेकिन उस भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई थी। जब समय पूरा हुआ ना, तब क्या क्या भविष्यवाणी पूरी हुई। ताकि आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर क्या करे, वायदा करे आशीष की बारिश। तो कब क्या आशीष की बारिश करेगा ना परमेश्वर को मालूम है। तो आप बाहर जो ये इंतजार कीजिए, किस जगह में आपको आशीष चाहिए, किस क्षेत्र में आशीष चाहिए। परमेश्वर की क्या कर भविष्यवाणी की, वो वचन को क्या करिए, बाहर जोइए। तो परमेश्वर जब समय पूरा हो जाएगा तो आशीष ऑटोमेटिक हमने आपके ऊपर क्या करेगा, प्रभु रिलीज कर देगा। क्योंकि जो भी काम करते हैं प्रभु एक समय पे करते हैं। मेरे साथ एक वचन को निकालिए, रोमियो का 5:6 निकालेंगे। रोमन्स 5:6। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा। हालेलुया। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम दुर्बल ही थे, जब हम कमजोर ही थे, तो ठीक समय पर
ठीक समय पर, मतलब एक समय था, निश्चित समय था, ठीक समय पर मसीह किसके लिए मरा? हम भक्तिहीनों के लिए, हम मनुष्यों के लिए। तो परमेश्वर ने एक एक समय, परमेश्वर सब कुछ प्लान के तहत करता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देगा, कभी भी नहीं। प्रभु जो भी करता है ना, हमेशा प्लान। देखिए, मसीह लोगों के जीवन में इत्तेफाक नहीं होता है। जब हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, अरे इत्तेफाक से वो मेरे को मिल गया, वो नहीं मिलता तो ऐसा हो जाता, वो चीज़ नहीं, वो योजना रहता है परमेश्वर को कि आपको कब किससे मिलना, कब कौन सा आपको चीज देगा, कौन आपके ऊपर रहम करेगा, कौन आपसे दुश्मनी करेगा। सब क्या होता है ना, एक योजना रहता है जो खुदा बना के रखता है प्लान। तो खुदा के लिए प्लान था। अभी क्या हम लोग पढ़े, जब समय पूरा हो तो ठीक समय पर पिता उसे भेजा। लेकिन यहाँ पर लिखा है जब समय पूरा हुआ तो क्या हुआ? ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए, जब हम निर्बल थे, कमजोर थे, तो मसीह क्या मरा। तो हमारे लिए सब कुछ एक समय है। तो जैसे खुदा ने कहा है, जब खुदा मरने के लिए भी उसका क्या था? निश्चित टाइम था। जिस घड़ी, जिस पहाड़ क्रूस पर, देखिए पहले लटकाए जाते थे ना लोगों को, तो 3-3 दिन तक, 2-2 दिन तक उस पर लटके रहते थे, उस पर प्राण जल्दी छूटता नहीं था। लेकिन मेरे खुदा ज़्यादा देर नहीं लटका। वो उसका क्या है ना, वो उस पर बोलता है, जहाँ पर उसको लटकाता है ना, कितना लोग को हार्ट अटैक हो जाता है, या जब हड्डी टूट जाती है। लेकिन परमेश्वर का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। परमेश्वर के लिए क्या है ना, पहले से भविष्यवाणी, उनका एक भी हड्डी क्या होगा? नहीं टूटेगा। तो परमेश्वर उस पर लटका नहीं रहा, थोड़ा देर में उसके क्या हो गया? प्राण छूट गया। तो परमेश्वर टाइम था उसका, निश्चित टाइम था। जैसे सबके लिए तो वैसे नहीं, मसीह के लिए अलग था। तो आपके लिए, हमारे लिए एक आशीष की बारिश परमेश्वर ने रखा है। तो ठीक समय पर जैसे मसीह आया जी दुनिया में, ठीक समय पर जैसे मरा, और ठीक समय पर परमेश्वर क्या हुआ, वो भी वचन को देखेंगे। यूहन्ना का 13 पढ़िए, 13 का 1 पढ़ेंगे। यूहन्ना फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगह छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम हुआ रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। अभी यीशु क्या हो गया? जान गया। अब हमको क्या है ना, जगत छोड़ के क्या है ना, पिता के पास जाना है। तो परमेश्वर जानने के लिए भी क्या था? परमेश्वर की एक योजना था, परमेश्वर के टाइम था। तो परमेश्वर यहाँ पर लिख दिया है कि जब उसको लग गया कि जगत छोड़ के पिता के पास जाना है, तो लोगों से जो जगत में था, शुरू से जितना प्रेम करता था ना, परमेश्वर अंत तक वैसे ही प्रेम करता था। और आज भी वैसे ही प्रेम खुदा क्या कर रहा है। आज परमेश्वर जानते हैं, खुदा को पता था कि संसार में आपका माँ है, बाप है, परिवार है, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप क्या हम है? अनाथ है। तो खुदा जब तक था तब तक पिता बन के हमारे साथ था। लेकिन खुदा क्या बोलता है? मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब क्या? संसार में माँ बाप जिसके पास है, जिसके पास माँ बाप नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनाथ बोलते हैं ना। तो जिसके पास खुदा नहीं है ना, वो अनाथ है। ये वचन में बोलता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। खुदा एक समय था जब बोलता है कि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। तो देखिए, आज संसार में परमेश्वर हमको माँ दिया है, बाप दिया है, सब कुछ दिया है, फिर भी यीशु नहीं है तो हम अनाथ है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि जब मैं जाऊंगा, एक मेरा टाइम है जाने का, तो मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं नहीं रहूंगा तो तू अनाथ रहेगा, भटके हुए भेड़ों के समान रहेगा। लेकिन मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं सहायक भेजूंगा। तो एक टाइम रहता है आपको। देखो हमारे लिए क्या टाइम था, हम लोग बाथरूम में नहा रहे थे, उस टाइम पवित्र आत्मा, मतलब वो जगह भी नहीं है। आप सोचेंगे हम प्रार्थना, कोई हाथ रखता है सर पे, या कोई मेरे लिए 1 घंटा प्रार्थना करता है, या हम घर में फास्टिंग के साथ प्रेयर करते हैं, तो पवित्र आत्मा से बढ़ते हैं। लेकिन हमारे लिए देखो कौन सा टाइम था, मतलब अलग ही था। हम लोग बाथरूम में नहा रहे, हमको पवित्र आत्मा, जबकि हम जानते नहीं था अन्य भाषा किसे कहते हैं, अन्य भाषा को क्या होता है। ऑटोमेटिक नहा रहे, मुंह चालू हो गया, अरे क्या हम बड़बड़ा रहे मालूम नहीं। अब बाहर आए तो इनको बोल रहे हैं, और तब हम लोग पास्टर को बुलाए, उस टाइम नहीं जानते थे, तो बोला है तो बहुत खुशी की बात है, आप लोग तो पवित्र आत्मा, जब तक हमको पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताया था, बस यीशु के बारे में बताया था, हम लोग नए हैं। इनको भी उसी दिन पवित्र आत्मा मिल गया, और हम लोग को रुक नहीं रहा। अब हमको अभी जो मस्ती में नहीं है, जो हम अन्य जाति से लोग हैं, अन्य भाषा को हम लोग अलग ही समझेंगे ना, क्या बड़बड़ा रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं अपनी जीभ से रोक रही हूँ, मुंह को रोक रही, बंद कर रही हूँ, लेकिन रुक नहीं रहा, नॉन स्टॉप। तो ऐसा परमेश्वर का एक योजना था। मेरे को बाथरूम में नहाते नहाते पवित्र आत्मा मिल गया। तो परमेश्वर किसको कब क्या आशीष देगा ना, उस प्रभु जानता है। लेकिन प्रभु आशीष की बारिश तो जरूर करेगा। परमेश्वर आपके जीवन के लिए जो योजना रखे, उस योजना को पूरा जरूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर, देखिए मेरे साथ एक बच्चा निकालिए, लुका का निकालिए 24 अध्याय, लुक 24 निकालिए, 24 का 4 पढ़िए, 4 और 5।
जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी हुआ था, लेकिन मनुष्य क्या है ना, आपके जीवन में, हमारे जीवन में कुछ प्रभु वायदा भी करता है, हम लोग विश्वास नहीं कर पाते। प्रभु का पहले से ये भविष्यवाणी था कि मुर्दों में से जी उठेगा, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही थी, कब्र में ढूंढ रही थी, और कब्र में ना मिलने के कारण क्या कर रहा है, वो लोग पत्थर को, जो बड़ा पत्थर था वो लुढ़का हुआ देख रहा है। ये सब देख करके वो लोग भौचक्की रह रहा है कि क्या हो गया, इतना बड़ा पत्थर कैसे हट गया, यीशु को कौन लेके चला गया, कौन चुरा लिया। लेकिन यीशु को समय नियुक्त था मुर्दों में से जी उठने का। परमेश्वर जब मतलब मनुष्य बन के आया, जब वो मरा, जब उसको जिंदा, सब कुछ का एक टाइम परमेश्वर नियुक्त था, ठहराया हुआ था। तो परमेश्वर अपने टाइम के अनुसार, अपने भविष्यवाणी के अनुसार वो जी उठा था। इसके लिए बोलता है, तो मुर्दों के जीवित में से क्यों ढूंढ रहा है? वो तो अपने भविष्यवाणी के अनुसार जी उठा था। आपका भी बीमारी, आपका भी कमजोरी, आपका भी गरीबी, कोई भी हिस्सा नहीं है, आप आशीष के संतान है। जैसे खुदा हमारा आया था, एक योजना करता था, योजना को पूरा किया, हर एक योजना को पूरा किया था। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर वायदा किया है कि मैं ठीक समय पर क्या करूंगा, तुम्हारे लिए मैं बरसाऊंगा, मैं तुझे आशीष की बारिश दूंगा। परमेश्वर देखिए, मनुष्य आपको छुएगा, हो सकता है थोड़ा सा हमदर्दी जताए, बहुत प्यार हम आपसे करते हैं, थोड़ा सा हमदर्दी जताएंगे, लेकिन परमेश्वर का छूना हमारे जीवन बदल देता है, परमेश्वर का छूना हमें आशीष देता है। तो परमेश्वर वो बारिश, वो आशीष की बारिश हमारे ऊपर क्या करेगा, कंटिन्यूस करेगा। इसके लिए तो खुदा बोलता है ना, मेरे साथ निकालिए फिलिपियो, निकालिए फिलिपियो वचन बता रही थी, 4:6 पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यस, हालेलुया। ये वचन को हम लोग बहुत बार पढ़े, लेकिन मैं इस वचन के भेद बता रही हूँ। धन्यवाद हम किसको कब देते हैं? हम जो चीज हमको कुछ चाहिए, जब मिल जाता तब हम धन्यवाद देंगे, बिना मिले हम धन्यवाद नहीं देंगे। आपसे मैं 5,000 पैसा भी मांग रही हूँ, आप मुझे नहीं दिए तो मैं धन्यवाद अभी नहीं दूंगी। मेरे को 5,000 आप दे दोगे ना, तब मैं आपको क्या करूंगी, धन्यवाद दूंगी कि सिस्टर आपसे मांगी तो आपने मुझे दे दिया, या जो जरूरत हमको पूरा हो जाता तब हम धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, आप मांगे तो विश्वास कर लीजिए, मिल गया, आप धन्यवाद पहले से देना शुरू कर दीजिए। आपकी आशीष की बारिश जो प्रभु वायदा किया है ना, तो आप जिस जगह में आपको आशीष की बारिश चाहिए, आप आज किसी धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। बोलते तुम्हारा प्रार्थना, जब हम बैठते हैं ना, हमारी प्रार्थना नॉर्मल नहीं होना चाहिए, धन्यवाद के साथ शुरू हो जाना चाहिए। क्यों यीशु बोलता है, जब रोटी और मछली लिया तो खुदा क्यों उसको बोला, प्रभु बढ़ा दे, इसको अभिषेक कर, इसको मल्टीप्लाई कर। खुदा, बहुत सारे लोग हैं, मैं कैसे, खुदा को पता था कि बढ़ चुका है, धन्यवाद पिता। तो इस तरह ये आशीष को क्या करना, ऐसे हमको रिसीव करना कि परमेश्वर ने कहा बारिश करूंगा, तो हमारे जीवन में कर दिया है, और इस चीज को लेकर के हम धन्यवाद देना शुरू कर देंगे। नहीं प्रभु बढ़ा, नहीं हमारे बच्चे को अच्छा रिजल्ट चाहिए, प्रभु अच्छा रिजल्ट दे, नहीं प्रभु अच्छा रिजल्ट दे दिया, थैंक यू खुदा, धन्यवाद यीशु। आप वो चीज को नहीं देख रहे, रिसीव करें धन्यवाद के साथ। खुदा ने रोटी और मछली को प्रार्थना नहीं किया, उधर सीधा डायरेक्ट धन्यवाद किया, और धन्यवाद देकर के उसको बैठा दिया, जबकि बढ़ा नहीं था, रोटी वो मछली बढ़ा नहीं था, धन्यवाद के बाद वो बढ़ना शुरू हो गया। आप क्या करना, धन्यवाद उस चीज को बोलते हैं, जो चीज मिलता है उसको बोलते हैं, इसका मतलब आपको मिल चुका है वो चीज। ऐसा करके जब धन्यवाद देंगे, यीशु को भी क्या लगेगा, अरे मैं तो दिया नहीं, धन्यवाद देना शुरू कर दिया, अब मैं उसको दूंगा, मैं इसके लिए अब करूंगा, मैं इसके लिए। देखो अधर्मी जब था, एक न्यायी और एक विधवा था, वो न मनुष्य से डरता था, न परमेश्वर से डरता था, किसी से नहीं डरता था, लेकिन बार बार जाने से उसके बाद मेरा न्याय चुकाओ, न्याय चुकाओ, उसको भगा देता था कि मैं मनुष्य से डर रहा हूँ, न परमेश्वर से डर रहा हूँ। लूका में लिखा है। लेकिन जब बार बार उसके पास जा रहा था, एक दिन तंग आ गया, बोलता नहीं इसका न्याय चुकाऊंगा। तो रोज जब धन्यवाद देते रहेंगे, प्रभु झूठा धन्यवाद नहीं लेगा, मैं देगा नहीं, अरे धन्यवाद दे रहा है, धन्यवाद दे। और यहाँ पर क्या लिखा है, तो प्रार्थना और धन्यवाद से ही, तो जब हम धन्यवाद देना शुरू कर देंगे ना, परमेश्वर वो काम को क्या करेगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में पूरा। जब भी बैठिए, चाहे दुख में रहिए, चाहे तकलीफ, देखो जब लाजर मर गया तो कैसा माहौल था उधर, मतलब मर जाता तो कैसा माहौल, एकदम
अलग ही मन, लेकिन उस टाइम में भी परमेश्वर गिड़गिड़ाया नहीं, प्रार्थना नहीं किया, सीधा धन्यवाद दे के बोलते सुन लिया। मतलब परिस्थिति कुछ भी रहो, धन्यवाद देना, मेरा बैठते ही धन्यवाद देना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे वायदा किया है कि मैं तुम्हारे जगह को, तुम्हारे एरिया को मैं आशीषित करूंगा, अगले पिछले बारिश दूंगा, तो आपको ये साल दुना आशीष मिलने जा रहा है। जो अभी हानि उठाए होंगे आप, ये शरीर में हानि उठाए होंगे, ये फाइनेंस में उठाए होंगे, उसका डबल परमेश्वर देगा। परमेश्वर का वायदा है। तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु हमारे हस्बैंड को ड्यूटी क्षेत्र में तू डबल आशीष देने जा रहा है, मेरे को आत्मिक क्षेत्र में डबल आशीष देने जा रहा है, मेरे बच्चे जो पढ़ाई लिखा है उनका आत्मिक जीवन में डबल आशीष देने जा रहा है, क्योंकि खुदा कहता है मैं तुझे दुना आशीष दूंगा। परमेश्वर आपको हमको क्या करेगा? दुना आशीष देगा। तो हमको परमेश्वर को क्या करना है? पहले से धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और ठीक समय पे करेगा परमेश्वर। ये नहीं कि रॉन्ग समय पे कि फसल पक चुका है, वो खराब हो चुका है तब बारिश नहीं, ठीक समय पे जब आपकी जरूरत है, जब बीज को पानी की जरूरत है उस टाइम देगा, जब फसल की पानी की जरूरत है उसी टाइम देगा। आप ये मत सोचना कि मेरे मतलब ये दुआ में मेरे कुछ उत्तर में लेट हो रहा है, नहीं, परमेश्वर ठीक समय पर वो चीज़ आपको करेगा। परमेश्वर योजना में रखा है, क्योंकि प्रभु जो योजना में रखा है ना वो कुशल की है ना, वो हानि की नहीं है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर आपकी कंडीशन, मेरी कंडीशन वो जानता है, और जो भी चीज़ें परमेश्वर करेगा ना एक ठीक समय पे करेगा। इसके लिए हम लोग बाट कैसे जोएंगे? धन्यवाद के साथ। जो हमको चाहिए, प्रभु ये चीज़ हमको चाहिए, धन्यवाद आप दे रहे हैं, ये चीज़ हमको दे रहे हैं, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, ये चीज़ हमको मिल चुका है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। वो चीज़ आपको देखिए ऑटोमेटिक मिलेगा, और परमेश्वर अपने वायदा के अनुसार वचन, परमेश्वर वचन से हट नहीं सकता। आप बोलेंगे यहोवा राफा, तेरा नाम है राफा, तू चंगा कर, प्रभु क्या बोलेगा? सच में मेरा नाम तो राफा ही है, वो सही बोला है, आप मेरे को चंगा करना ही पड़ेगा। प्रभु को बोलेंगे नीसी, तू जय का झंडा है, तुझे इस चीज पे जय दे, क्या बोलेगा? मेरा नाम तो सच में नीसी है, मैं ही बोला हूँ मैं नीसी हूँ, मैं नहीं करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? मेरा बच्चे बोलेगा कि नहीं ये झूठा है। परमेश्वर अपने नाम को महिमा देता है, तुरंत अपने नाम के अनुसार क्या करेगा? वो जय का झंडा आपको लहराएगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी इस बार इस साल ना आपको आनंद देगा। देखो कटनी का आनंद देगा, इसके लिए इस साल हम लोग को बड़ी आशीष का साल है। कटनी का मतलब कैसे मालूम है? जब बीज बोते हैं तो क्या लगता है? मेहनत लगता है, उसको जाके मेहनत करते रहते मतलब कितना दिन तक मेहनत करते रहिए, लेकिन जब कटनी काट के आइए, जब अन्न को देखते तो किसान कितना खुश होता है। ये आनंद आपको हमको देगा, कटनी का आनंद। जब आपके जीवन में आशीष की बारिश आएगा, आशीष का भंडार आएगा, तो आपको जीवन में उतना ही आनंद आएगा। जैसे किसान अपने खेत को देखता है, अपने घर को, जहाँ पर एक किसान के घर आप देखेंगे ना, हर जगह अन्न ही अन्न देखेंगे। कटनी के समय में जहाँ उसके घर जाओगे हर जगह अन्न देखोगे, हर जगह उसके घर में इधर बोरी, इधर ड्राम में भरा, इधर ड्राम में भरा। वो कटनी में उसका हर इधर डेयरी लगा है, इधर डेयरी लगा है। हम लोग गांव में जाते हैं ना, समय ससुराल में ऐसे ही होता है, इधर सरसों लग रखा है, इधर मसूर मतलब मूंग का दाल है, इधर गेहूं है, इधर चावल है, हर जगह फसल ही फसल। तो ये देख करके संतुष्टि लगता है, मेरा घर भरा है, आनंद लगता है। और जब बीज बोते तो कितना मेहनत लगता है। जब बारिश कारण बारिश आ जाएगा तो उसको तकलीफ होता है, मेरा बाढ़ डुबा ना दे, सूखापन आ जाएगा तो मेरा बीज। लेकिन जब वो फसल घर में कटनी का जब आ जाता है तो उसको देख करके किसान बड़ी संतुष्ट होता है, और अपना मेहनत भी क्या करता है? वो भूल जाता है, मैं कितना मेहनत, वो फल को देखे, अन्न को देखे। तो परमेश्वर ये आशीष आपको कटनी का सा आनंद देगा। परमेश्वर ये साल आपके जीवन में भरपूरी का, ये खुदा ने वायदा किया। तो ये आशीष को क्या करें? रिसीव करें, हर एक चीज में हम रिसीव करें। बच्चे के पढ़ाई लिखाई में, अपने पति की नौकरी क्षेत्र में, कलीसिया में, भाई बहन के जीवन में, आत्मिक जीवन में, हर एक चीज में भरपूरी की आशीष प्रभु देने जा रहा है। इसके लिए खुदा को हम क्या करते हैं? धन्यवाद शुरू करते। खुदा हमारी कलीसिया को तो मल्टीप्लाई कर रहा है, आत्मिक रूप से बढ़ा रहा है। यहाँ पर कोई कमजोर नहीं, कोई दुर्बल नहीं रहेगा खुदा, सब सामर्थ्य रहेगा खुदा। और जो कमजोर है वो भी कहेगा मैं वीर हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ। तो खुदा का वचन में लिखा है, खुदा नहीं चाहता है कि कोई कमजोर है, कोई दुर्बल है, कोई बीमार है। खुदा चाहता है कि सब चंगा रहे, सब अभिषेक में बने रहे, सब सामर्थ्य रहे। खुदा ने हमारे लिए कंगाल बन गया था कि हम धनी बने। हर एक क्षेत्र में खुदा हमें धनी बनाता है, हमें लेने वाला नहीं, हमें खुदा देने वाला बनाने जा रहा है। हमें कुछ नहीं, हमें सर बनाने जा रहा है, हमें नीचे नहीं, हमें ऊंचे पे बनाने जा रहा है। और खुदा ये आशीष को रिलीज कर दिया हमारे कलीसिया में,
मेरे भाई बहन के जीवन में। खुदा के वचन भजन से 112 में लिखा है, धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों के संतान आशीष को पाएंगे। महान खुदाई वचन को मैं ये परिवार के लिए, ये झुंड के लिए रिसीव करती हूँ। हमारे जितने भी बच्चे हैं पराक्रमी हो गए पृथ्वी के ऊपर। ये आशीष की बारिश तूने रिलीज कर दिया खुदा राजा, ओ राजाओं का राजा, ओ प्रभु यीशु राजा। वो भजन संहिता 46 का वो 7 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गढ़ है। यस खुदा राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन से तूने बोला, बातचीत किया, पूरा कलीसियों का अभिषेक किया। पिताजी तूने गले लगाया, सबके जीवन को तूने देखा खुदा। जो जिस क्षेत्र में खुदा राजा सूखापन है, उस क्षेत्र में इस बार आशीष की बारिश होने जा रहा है। ओ मैटी गॉड जीसस, तेरे राज्य में कोई बीमार नहीं रहता है, तेरे राज्य में कोई गरीबी नहीं रहता है, तेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहता है। तो खुदा जहाँ पर भी गया, जो बीमार को देखा चंगा किया, दुष्ट आत्मा को देखा उन्हें आजाद किया। क्योंकि प्रभु का राज, प्रभु का जगह जहाँ रहता है वो बीमार नहीं रहता है, लोग दुष्ट आत्मा के दिन नहीं रहते, श्राप के बंधन में नहीं रहते, वो आनंद रहता है, खुशियाँ रहती है, शांति रहता है। ये राज प्रभु का राज है, यहाँ पर कोई बीमारी का, कोई दुर्बलता का, कोई कमजोरी का जगह नहीं है। प्रभु आशीष की बारिश 34-26 के अनुसार कर दिया है, और योएल 2:23 के अनुसार अगले पिछले दोनों बारिश को रिलीज कर दिया। यह खत्ते उनसे उमड़ने लगे, दाख रस और दाख मधु खुदा राजा और रस कुंड उमड़ने लगे। मैं धन्यवाद करती हूँ, ताजा तेल से तूने इस परिवार को अभिषेक कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा आप ही को मिले यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जोर से ताली बजाइए खुदावंद के लिए।